हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फॉर क्लास 10th। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने 15 वीडियोस डाल दिए हुए हैं, तो ये मेरा 16th वीडियो है। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिए मैं क्या करूँगा कि प्रीवियस सभी वीडियोस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा और साथ ही साथ मैं एंड स्क्रीन में उसकी प्लेलिस्ट भी लगा दूँगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो उन वीडियो को देखने में, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी लिंक को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं प्रीवियस, या फिर एंड स्क्रीन में जाकर प्लेलिस्ट को भी प्ले करके मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, कि ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसका हमारी डेली लाइफ में क्या इफ़ेक्ट है। द टू कॉमन इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर कोरिजन ऑफ मेटल्स और दूसरा है रेंसिडिटी। स्टूडेंट, ये जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर दो टॉपिक आ रहे हैं। एक आ रहा है कोरिजन ऑफ मेटल्स और दूसरा आ रहा है रेंसिडिटी। तो आज स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस वीडियो नंबर 16 में हम कोरिजन ऑफ मेटल को डिटेल में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो कि वीडियो नंबर 17 होगा हमारा, उसमें हम रेंसिडिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट, कोरिजन ऑफ मेटल्स। द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ द मेटल्स by the action of air, moisture or a chemical such as an acid on their surface is called corrosion of metals। अब स्टूडेंट, कोरिजन ऑफ मेटल्स क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो मेटल्स होती हैं वो उन पे क्या होता है, हवा का अटैक होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और जिसकी वजह से मेटल की जो सरफेस है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्या होती जाती है, ख़राब होती जाती है। किसके अटैक की वजह से? हवा के अटैक की वजह से, मॉइस्चर के अटैक की वजह से, या फिर किसी केमिकल के अटैक की वजह से। तो उनकी जो मेटल की सरफेस होती है, स्टूडेंट आप सबको पता होगा कि जब मेटल्स नहीं होती हैं तो दे आर शाइनिंग, दे आर लस्ट्रस। वो क्या होती हैं? मेटल्स काफ़ी चमकीली होती हैं। थोड़े टाइम के बाद जब उन मेटल पे क्या होता है कि हवा का असर पड़ता है, या मॉइस्चर वाटर वेपर्स का असर पड़ता है, या किसी केमिकल का इफ़ेक्ट पड़ता है उन पे, तो उनकी जो सरफेस है वो, उनकी जो शाइन है वो चली जाती है और वो डल हो जाती है, उनकी चमक चली जाती है मेटल की। तो तब हम बोलते हैं कि ये जो मेटल है वो क्या हो गई है, करोड हो गई है, तो या फिर इसकी मेटल की कोरिजन हो गई है। तो चलो स्टूडेंट, अब बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल की। तो स्टूडेंट, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कोरिजन ऑफ मेटल्स। अब बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल की। तो इसकी पहली एग्ज़ाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हेन एन आयरन आर्टिकल्स रिमेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयर सरफेस इज़ covered with a brown flaky non-sticky substance called rust। स्टूडेंट, होता क्या है कि जब भी हम किसी लोहे की चीज़ को, आयरन ऑब्जेक्ट को या आयरन आर्टिकल को अगर हम क्या करते हैं, बाहर खुली हवा में कुछ लंबे समय तक छोड़ देते हैं या रख देते हैं, तो हम देखते हैं कि उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की ना एक लेयर सी चढ़ जाती है जो कि नॉन स्टिकी होती है। नॉन स्टिकी का मतलब है कि वो लेयर जो होती है वो
हाथ लगाने से या हाथ के रगड़ने से उतरना शुरू हो जाती है और उस लेयर को हम बोलते हैं रस्ट। और उस मेटल को हम बोलते हैं, तब जो आयरन है उसकी क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। तो रस्टिंग को स्टूडेंट हम हिंदी में बोलते हैं जंग लगना। तो जंग लगने से क्या होता है, जो लोहा है या लोहे से बनी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी खराब हो जाती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, लोहे की चीज़ों को हम क्या करते हैं, जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम पेंट कर देते हैं। जैसे हमारे लोहे के गेट्स वगैरह होते हैं, तो जैसे ही हम गेट बाज़ार से परचेज़ करके लाते हैं तो साथ ही हम क्या करते हैं, उसको पेंट करवा देते हैं ताकि उसको जंग ना लगे। तो बात करते हैं स्टूडेंट इसकी इक्वेशन की। आयरन का सिंबल होता है Fe, ऑक्सीजन हो गया O2 और वाटर हो गया H2O। तो ये तीनों चीज़ें कंबाइन होकर जब भी आयरन पे ऑक्सीजन का और वाटर का इफ़ेक्ट पड़ेगा या अटैक होगा तो वो बनाएगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ये स्टूडेंट फार्मूला है फेरिक ऑक्साइड का। और जिन स्टूडेंट को फार्मूला नहीं बनाना आता उनको फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ कि ये फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला Fe2O3 कैसे आया। तो जो फेरिक है उसका सिंबल होता है Fe और वैलेंसी होती है 3 पॉजिटिव, और जो ऑक्सीजन है या ऑक्साइड है वो होता है O और उसकी वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, वैलेंसी को क्रॉस करते हैं। जो Fe की वैलेंसी 3 थी वो आ जाएगी ऑक्सीजन के नीचे, और जो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नेगेटिव थी 2, यानी कि वो आ जाएगी Fe के नीचे। तो फॉर्मूला बन जाएगा Fe2O3 और ये फॉर्मूला है फेरिक ऑक्साइड का, और एक्स टाइम इसमें वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो चलो स्टूडेंट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ओवर कॉपर। कॉपर जो मेटल है जिसको हम तांबा बोलते हैं हिंदी में, तांबे पे क्या होता है स्टूडेंट, ग्रीन कलर की जो है लेयर चढ़ जाती है। ये कब चढ़ती है, व्हेन कॉपर ऑब्जेक्ट्स आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर देयर सरफेस एक्वायर्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। स्टूडेंट होता क्या है, जब भी कॉपर मेटल को हम क्या करते हैं, मॉइस्ट एयर में रखते हैं काफ़ी लंबे समय तक, तो उसके कॉपर के ऊपर क्या होता है, एक ग्रीन कलर की लेयरिंग चढ़ जाती है। और वो किसकी लेयर होती है, वो होती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, जिसकी वजह से कॉपर पे ग्रीन कलर आ जाता है कॉपर मेटल पे। तो बात करते हैं इसकी इक्वेशन की। तो कॉपर का सिंबल हो गया Cu प्लस, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया CO2, ऑक्सीजन का हो गया O2 और वाटर का हो गया H2O। यानी कि कॉपर पे 3 चीज़ों का अटैक होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का होगा जो हवा से मिलेगी, ऑक्सीजन जो है वो भी हमें हवा से मिलेगी, और जो वाटर है वो होगा इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, वो भी हमें हवा से ही मिलेगा। ये तीनों चीज़ें हवा से जब मिलेंगी और कॉपर के साथ पे अटैक करेंगी तो ये बना देंगी बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CuCO3 CuOH ट्वाइस। ये जो CuCO3 है स्टूडेंट, ये होता है कॉपर कार्बोनेट, और आगे CuOH ट्वाइस जो है वो है कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कि इस केस में बेस है। तो इसका पूरा नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो चलो स्टूडेंट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। टर्निशिंग ऑफ सिल्वर जो होता है उसमें सिल्वर स्टूडेंट, चांदी को हम बोलते हैं सिल्वर। सिल्वर मेटल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चांदी, जिसकी हम चेन्स वगैरह पहनते हैं या रिंग्स वगैरह पहनते हैं। तो जो सिल्वर मेटल होती है स्टूडेंट, वो सम टाइम आफ्टर सम टाइम क्या हो जाती है, काली हो जाती है। आपने अगर किसी ने चेन पहनी होगी सिल्वर की तो थोड़े टाइम के बाद वो उसका कलर क्या हो जाता है, काला हो जाता है, फिर हमें उसको साफ़ करवाना पड़ता है। चलो बात करते हैं इसकी टर्निशिंग ऑफ सिल्वर की। द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट्स टर्निश दैट इज़ लूजेस लस्टर। यानी कि जो सिल्वर मेटल है, चांदी जो है, उसकी जो सरफेस है वो चमक थोड़ी देर के बाद क्या कर देती है, खो देती है ऑन एक्सपोजर टू एयर, जब उसका हवा के साथ कंटेक्ट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोटिंग ऑफ ब्लैक सिल्वर सल्फाइड ऑन इट्स सरफेस
बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला है H2S, गैस प्रेजेंट इन द एयर। स्टूडेंट होता क्या है, ये जो सिल्वर मेटल है थोड़े टाइम के बाद जब इस पर हवा का अटैक होता है, हवा के संपर्क में ये आती है सिल्वर मेटल, तो इसकी जो चमक है वो चली जाती है। और चमक क्यों चली जाती है, क्योंकि इस पर एक कोटिंग चढ़ जाती है ब्लैक कलर की, जो कि होती है सिल्वर सल्फाइड की। और ये किसकी वजह से होती है, हवा में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है जिसका फॉर्मूला H2S है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या करती है कि सिल्वर के साथ रिएक्ट करके बना देती है सिल्वर सल्फाइड, जिसका कलर होता है ब्लैक। तो रिएक्शन की बात करते हैं। सिल्वर का सिंबल आ गया Ag, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला आ गया H2S, और हमें क्या मिलेगा, सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S, और प्लस हमें मिलेगी हाइड्रोजन H2। और स्टूडेंट फिर से मैं सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला बता देता हूँ। ये Ag2S कहाँ से आया या कैसे फॉर्मूला बना है। सिल्वर का स्टूडेंट सिंबल होता है Ag और वैलेंसी होती है +1, और सल्फाइड की सिंबल होता है S, वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए वैलेंसी को क्रॉस करते हैं। जो सिल्वर का +1 होगा वो सल्फर के नीचे आ जाएगा, और जो सल्फर का वैलेंसी 2 थी वो आ जाएगी सिल्वर के नीचे। इस तरह से फॉर्मूला बनेगा Ag2S, सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं द 2 कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन की रस्टिंग के लिए यानी कि लोहे को जंग लगने के लिए कौन सी 2 ऐसी कंडीशन है जिनकी ज़रूरत पड़ती है। तो पहली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, यानी कि आयरन को रस्ट होने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है, बिना हवा के आयरन को रस्ट नहीं हो सकती है। ये थी पहली कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी कि वाटर वेपर्स, और दूसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए हवा की ज़रूरत भी पड़ती है और मॉइस्चर की ज़रूरत भी पड़ती है। तो चलो नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन को रस्ट होने के लिए हम कौन कौन सा मेथड या तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, कौन कौन से तरीके या कौन कौन से मेथड हमारे पास ऐसे हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमन मेथड है वो है पेंटिंग द आयरन आर्टिकल्स, यानी कि हमारे पास कोई भी लोहे की चीज़ है, अगर हमें उसको जंग से बचाना है तो सबसे जो कॉमन मेथड है वो है उस आयरन आर्टिकल को क्या करो, पेंट कर दो। जैसे कि हमारे पास अगर लोहे का दरवाज़ा है, लोहे का गेट है, लोहे का ट्रंक है, तो उसको रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। हमारी गाड़ियां हैं, ये भी लोहे की बनी होती हैं, इसको भी बाहर से क्या किया होता है, पेंट किया होता है, ताकि लोहे को जंग ना लग सके। तो बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड है ग्रीजिंग और ऑयलिंग द आयरन आर्टिकल्स, या तो लोहे की जो चीज़ें हैं उसको ग्रीस लगा दो या उसको ऑयल लगा दो, तेल लगा दो। तो ऑयल लगाने से भी क्या होगा, उसकी जो सरफेस है वो हवा के कंटेक्ट में और मॉइस्चर के कंटेक्ट में आने से बच जाएगी, जिसकी वजह से उसकी रस्टिंग नहीं होगी। तो तीसरा मेथड है स्टूडेंट गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट, कि हम लोहे की मेटल के ऊपर क्या करते हैं, जिंक मेटल को डिपॉजिट कर देते हैं, या जिंक मेटल की लेयर जो है हम लोहे के ऊपर चढ़ा देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जिंक मेटल को हम मेल्ट करते हैं, उसको लिक्विड स्टेट में लाते हैं और उसमें लोहे के आर्टिकल को हम क्या करते हैं, जिंक मेटल में डिप कर देते हैं। तो डिप करने से क्या होगा कि जिंक मेटल की कोटिंग जो है वो लोहे के आर्टिकल पे आ जाएगी, और जिससे क्या होगा, लोहे के जो आर्टिकल्स हैं उनको जंग लगने से वो बच जाएंगे। तो नेक्स्ट मेथड है मेकिंग देयर एलॉय, कि आयरन के आर्टिकल का क्या करो, आप एलॉय बना दो। एलॉय बनाने से भी क्या होगा, उसकी रस्टिंग नहीं होगी, या रस्टिंग से हम उसको बचा सकते हैं। उसकी स्टूडेंट सिंपल सी एग्जांपल है स्टील। जो स्टील है हमारा, इट इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन।
जो हमारा स्टील है, जो हमारी स्टील की प्लेट्स हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, या स्टील के चम्मच हैं, स्टील का ग्लास है, स्टील की कटोरी है, तो ये सारे के सारे लोहे के ही बने होते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि लोहा जो है एक एलिमेंट है, एक मेटल है, जबकि स्टील क्या है, इट इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। उसमें आयरन और कार्बन का एलॉय होता है। एलॉय स्टूडेंट मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एलॉय क्या होते हैं। एलॉय is a homogeneous mixture of two or more metals or metal with a non-metal। एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल भी हो सकती हैं या मेटल के साथ नॉन मेटल भी हो सकती हैं, तो उनसे मिलकर बनता है हमारा एलॉय। तो स्टूडेंट आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास ये जो हम टॉपिक आज पढ़ रहे हैं कोरिजिन ऑफ मेटल, इसका सेकंड पार्ट है रेंसिडिटी। तो वो मेरा इस चैप्टर पे फ़िलहाल के लिए लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद मैं रिफ्रैक्शन पार्ट जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।